नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबरनॉमिक्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ही आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बड़ा और टफ डिसीजन लेना पड़ता है, इवन दो आपको उसके लिए बड़ा प्राइस पे करना पड़े। कई बार इज्जत पहले आ जाती है। जब आप किसी देश के बारे में आप सोचते हैं, जब आप किसी देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको एक बड़ा डिसीजन लेना है या फिर आपको कोई बड़ा जवाब देना है या फिर आपको टिट फॉर टैट कोई डिसीजन लेना है, वो आप लेते हैं क्योंकि आपके लिए देश सर्वोपरि है, देश की इज्जत सर्वोपरि है। आपको अपने लोगों की इज्जत ज़्यादा प्यारी है बजाय इसके कि दुनिया क्या कहेगी। अरे अगर ऐसा कर दिया तो फिर ये हो जाएगा, ऐसा बोल दिया तो वो हो जाएगा। इसके लिए हिम्मत चाहिए, इसके लिए जज्बा चाहिए, आपको खड़े होने की ताकत चाहिए कि हाँ मैं खड़ा होकर ये साफ साफ बोल सकता हूँ, मैं ये स्टांस ले सकता हूँ, चाहे इसका अंजाम जो भी हो। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने ये दावा कहा था कि अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया तो मैं प्रेसिडेंट बनते ही रूस यूक्रेन वॉर बंद करवा दूंगा। ताल ठोक के बोलते थे मैं बंद करवा दूंगा। ये मेरे प्रेडिसेसर्स में कोई दम नहीं था, बिल्कुल बेकार का था। बाइडेन कुछ नहीं कर पाया, वही दम नहीं था, एकदम ही मतलब ढीला आदमी था, कुछ नहीं करा पाया। लेकिन अगर मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ तो मैं प्रेसिडेंट बनते ही ये रुकवा दूंगा। कितने महीने हो गए प्रेसिडेंट बने हुए? 6 महीने। 20 जनवरी को इसने शपथ लिया था अमेरिकन प्रेसिडेंसी का और आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए प्रेसिडेंट बने हुए, कुछ काम नहीं आया। सारी की सारी हेकड़ी निकल गई डोनाल्ड ट्रंप की। आज के डेट में भी रूस और यूक्रेन वॉर चल रहा है और पहले से भी ज़्यादा खतरनाक मोड में चल रहा है और भी ज़्यादा फियर्स हो रहा है। यूक्रेन पलटवार करता है, फिर रशिया पलटवार करता है, वो मिसाइल छोड़ता है, ये मिसाइल छोड़ता है, ये उड़ाता है, वो उड़ाता है। मतलब कोई कमी नहीं आई है अटैक्स की रशिया और यूक्रेन का एक दूसरे के ऊपर। तो वहाँ तो चला नहीं, बेइज्जती हुई डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया भर में, सो अलग। अब कैसे हजम करें, कैसे करें? तो एक मुद्दा मिल गया, ऑपरेशन सिंदूर। अब 4 दिन में ही तो रुक गया। पाकिस्तानी डीजीएमओ ने इंडियन डीजीएमओ को फ़ोन करके गुहार लगाई, भैया छोड़ दो, बहुत मार लिया, हम बर्बाद हो गए, बंद कर दो लड़ाई। तो बंद हो गया लड़ाई, ऑपरेशन सिंदूर उस समय रोक दिया गया। अब इधर से अभी इंडिया से की तरफ से कोई बयान आया भी नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी शाबाशी ले ली, खुद पीठ थपथपा दिया, तुरंत ट्वीट करके बोल दिया भैया मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवा दिया, भारत पाकिस्तान का युद्ध रुक गया। ये एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो सकता था जो बढ़ रहा था उस तरफ, मैंने वो रुकवा दिया। सीज फायर भाई साहब हो गया, ऑपरेशन सिंदूर बंद हो गया। ओहो, दुनिया को लगा अरे क्या बात है ट्रंप, क्या बात है। चलो रशिया यूक्रेन वॉर नहीं रुकवा पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम इंडिया पाकिस्तान वॉर तो तुमने रुकवा दिया, सीज फायर करवा दिया, क्या बात है, शाबाश, क्लैप। इंडिया ने बोला था भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ था, किसी ने हमें नहीं बोला था। पाकिस्तान की तरफ से कॉल आया था और हमने कॉल लिया, हम दोनों ने म्यूचुअली अग्री किया कि हम अभी ये रोक देंगे और इसलिए ये युद्ध रुक गया। मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक कम से कम 30 बार ये ऐलान किया है कि हम मैंने ही करवाया है सीज़फायर। मैं ट्रेड डील्स को लेके मैं ट्रेड नहीं करूँगा, ट्रेड की धमकी दे देकर इन दोनों को मैंने डराया धमकाया और तब जाकर इन्होंने सीज़फायर के लिए एग्रीमेंट किया, तब जाकर इन्होंने युद्ध रोकने की बात मानी। तो मैंने अगर इनको नहीं धमकाया होता कि हम ट्रेड रोक देंगे, ट्रेड में नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों देश अमेरिका से बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड में पैसा कमाते हैं, बहुत बड़ा। अमेरिका इनसे बहुत कम कमाता है, अमेरिका कंपैरिजन में ये देश अमेरिका से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो मैंने इनको ट्रेड की धमकी दी और इस ट्रेड की धमकी की वजह से इन्होंने अग्रीमेंट के लिए हामी भरी और इन्होंने सीज फायर करवाया। अब लगातार अब बताइए, अगर किसी इंसान को गलतफहमी में जीने का अगर आदत है, अगर उसको गलतफहमी क्रिएट करके फिर उसमें जीने की आदत है, तो उसको फिर
अगर गलतफहमी दूर कर दी जाए और उसको उस वहम से निकाल दिया जाए तो फिर उसके लिए जीना कितना मुश्किल हो जाएगा। यही हाल है डोनाल्ड ट्रंप का। पहले उन्होंने गलतफहमी क्रिएट की, दुनिया भर में डंका बजाया, तब तक अभी तक इंडिया चुपचाप बैठा था, कुछ नहीं बोला था, क्योंकि इंडिया यूएस का ट्रेड डील की बात चल रही थी। इंडिया वॉज वेटिंग, वेरी पेशेंटली वेटिंग कि चलो कम से कम ये निपट जाए। और डोनाल्ड ट्रंप की यही चाल थी कि बेटा अभी तो 10% की बात चल रही है, सिर्फ 10% टैरिफ की बात चल रही है, तुम कुछ खुराफात करो, तुम कुछ स्मार्ट बनने की कोशिश करो, फिर मैं लगाता हूँ चपत, फिर मैं बताता हूँ मैं तुम्हारी कैसी लंका लगाता हूँ, फिर मैं ट्रेड ठोकूंगा, फिर मैं टैरिफ ठोकूंगा, तब अकल ठिकानी आएगी। इसी को ये एक नो काइंड ऑफ ट्रम्प कार्ड बनाकर चल रहे थे इतने लंबे समय से, ऑपरेशन सिंदूर के समय से, कि मैं इसके बेसिस पे इनका मुंह बंद रखूंगा, दुनिया को मैं मनवाता रहूंगा कि मैंने ही ये सीज फायर करवाया है। मानेगा ही मानेगा, इतना लंबे समय से तो मान ही रहा है और आगे भी मानता रहेगा। और इंडिया भी आज नहीं तो कल ये ट्रेड डील के चक्कर में मानेगा ही मानेगा, एक्सेप्ट करेगा ही करेगा कि मैंने ही ये सीज फायर करवाया है। 1 अगस्त से ये टैरिफ वाला लागू होने वाला था कि जो बड़े बड़े टैरिफ ठोक रखे थे, कहीं 25%, कहीं पे 36%, कहीं पे 50%, ये सब 1 अगस्त से लागू होना है। तो इस बात को लेकर डराने की कोशिश कर रहा था, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप इंडिया पे कि बेटा ट्रेड डील के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, नहीं कुछ बोल रहे हो तो ना ही बोलो, तुम्हारे हित में यही है कि ना ही बोलो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बोलने दो, सुनते रहो, बस सुनते रहो, एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हमारे ऑपोजिशन पार्टी को भी ये हजम नहीं हो रही थी कि हमारे गवर्नमेंट मोदी जी क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे, बोलते क्यों नहीं है साफ साफ कि अगर भाई नहीं मान रहे हो तो सीधा सीधा बोलो ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा था, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं करवाया था, नाम लेकर बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर नहीं करवाया। अब तक 25-30 बार बोल चुका है, बार बार दुनिया भर में डंका बजा रहा है, तुम क्यों नहीं बोलते हो? इतना ज़्यादा प्रेशर, इतना ज़्यादा अपोजिशन का प्रेशर, कोनो मीटिंग बुलवाओ, पार्लियामेंट सेशन करवाओ ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर, हो गया सेशन, बुला ली गई, हो गया डिस्कशन, और तब प्रधानमंत्री जी ने खुले खुले सदन में साफ शब्दों में बोल ही दिया, आखिर दुनिया के किसी भी लीडर ने सीज फायर नहीं करवाया। अब ट्रंप को मिर्ची नहीं, मिर्ची की पूरी बोरी लग गई और अब तिलमिला गए डोनाल्ड ट्रंप की यार इसने बोल ही दिया, इसने बोल ही दिया, मोदी ने बोल ही दिया 1 अगस्त से पहले, अच्छी बात है। अब मैं तुम्हारी बैंड बजाता हूँ, अब बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। थर्ड, 25% टैरिफ लगेगा जी। कहीं जा रहे थे, प्लेन से उतरते समय प्रेस रिपोर्टर को बोल दिया, हाँ हाँ दे विल पे 25%, मतलब अभी तक तो 10% की बात चल रही थी, लेकिन अब अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा, हो गया। अब एक बेइज्जती तो हो गई, डोनाल्ड ट्रंप की तो हो गई, तो अब दुनिया ने सुन लिया कि ना ही आपने रूस यूक्रेन वॉर रुकवाया, ना ही आपने इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, आप फुकरे हैं, आप बकवास करते हैं, आपकी बातें हवाबाजी होती हैं, कुछ नहीं, यू आर अ लायर, यू आर अ कंपल्सिव लायर, सिर्फ अपनी पीठ थपथपाते हैं और कुछ नहीं, यू आर नथिंग मोर देन डैट। अब डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ज़बरदस्त मिर्ची लगी है, बहुत ज़बरदस्त बेइज्जती हुई है कि इंडिया ने ऐसा बोल कैसे दिया। तो अब इंडिया ने अगर ऐसा बोल कैसे दिया तो कोई ना कोई तो तरीका होगा अपना खुन्नस निकालने का। ये तरीका है खुन्नस निकालने का कि कोई बात नहीं, अभी तक तो हम 10% की बात कर रहे थे, अब 25% ठोकूंगा, टैरिफ हो गया। तुम वो कर सकते हो, मैं ये कर सकता हूँ, अब मैं ये करूँगा। अब इसका बुरा असर तो पड़ेगा, स्टॉक मार्केट पे भी असर होना लाजमी था, हुआ भी। आज लाल निशान में ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक मार्केट, ठीक है। लेकिन यहाँ एक बात है कि जब पहली बारी जब शगुफा फोड़ा था टैरिफ का कि 26% ठोकेंगे, उस समय बहुत मेजर क्रैश हुआ था इंडियन स्टॉक मार्केट। लेकिन अभी ये पहले से ही प्रीएम्प्टेड था कि कुछ ना कुछ गंद मचाएगा, कुछ ना कुछ तो उंगली करेगा, धमाका फोड़े करेगा। तो इंडिया वॉज ऑलरेडी मेंटली प्रिपेयर्ड कि इस तरह का होगा, इसलिए वैसा कुछ बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा। डाउन है कुछ 40-50 पॉइंट्स ही डाउन है इंडियन स्टॉक मार्केट, तो दिस नथिंग न्यू, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इट्स काइंड ऑफ वन कैन कंसिडर कि ये काइंड ऑफ नहीं हुआ कुछ असर, क्योंकि वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड। मार्केट ने पहले ही इसको शो कर लिया था, पहले ही इसको मान लिया था कि ऐसा होगा और वैसा ही हुआ। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं हो गया स्टॉक मार्केट में, तो ठीक है, गिरावट है, ठीक है, कल ठीक हो जाएगा।
लेकिन ट्रेड पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएस को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाएंगी। बहुत से ऐसे आइटम्स हैं जहाँ पर भारत कई काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है, 40-45 अरब डॉलर कमाता है अमेरिका से, तो उस पर काफ़ी असर पड़ेगा। अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहे हैं कि कम से कम 20 से 25 बिलियन डॉलर का फ़र्क पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये नेशनल इंटरेस्ट की बात है, ये देश की इज्जत का बात है, इज्जत की बात है। तो आप बेइज्जती करते रहिए, ज़बरदस्ती आप नीचा दिखाने की कोशिश करते रहिए, ज़बरदस्ती अपनी पीठ थपथपाते रहिए, तो ये तो मानने वाली बात नहीं है। तो मोदी जी ने देश को सर्वोपरि रखा, देश की इज्जत को सर्वोपरि रखा और साफ शब्दों में बोल दिया किसी ने नहीं कराया। हालांकि विपक्ष को अभी भी मिर्ची लगी हुई है कि तुमने ट्रंप का नाम क्यों नहीं लिया। अरे भाड़ में जाओ, ट्रंप का नाम नहीं लिया। जब दुनिया के किसी भी लीडर ने नहीं लिया तो ट्रंप क्या दुनिया के लीडरों से बाहर हैं? साफ साफ बोल दिया कि भैया किसी ने नहीं, नो बडी, नॉट अ सिंगल पर्सन, नॉट अ सिंगल वर्ल्ड लीडर हैज सेड, नॉट अ वर्ल्ड लीडर रोल इज देयर इन दिस सीज फायर। तो इट वॉज अ क्लियर मैसेज टू अमेरिका, इट वॉज वेरी वेरी क्लियर मैसेज टू ट्रंप, तुमने नहीं कराया तो अपनी पीठ थपथपाना अब बंद करो। बेइज्जती करवाना चाहते थे, हो गई, हमने कर दी, तो ठीक है अब शांत बैठो। 25% टैरिफ लगाना है, हम तैयार हैं इसके लिए। मोदी जी ने यह भी कह दिया कि ठीक है, ओके, वी आर रेडी फॉर इट, वी विल टेक इट। हम देख रहे हैं, हम एनालाइज कर रहे हैं क्या किया जा सकता है, क्या करेंगे, वी विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शंस टू काउंटर दैट। तो कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। कई बार आपको कड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं, टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं, क्योंकि ये सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है और भारत के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ये एक छोटी कीमत होगी एंड विल पे फॉर इट। तो कोई बात नहीं, विल वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो ठेठ बनिया है, हार्डकोर बनिया है। वो चाहता है प्रेशराइज करना ताकि वो और कुछ मरोड़ सके ट्रेड डील में और अपनी बात मनवा सके और फेवरेबल कर सके इस ट्रेड डील को अमेरिका के लिए। तो देखते हैं अब आगे चल के इंडिया ने अपना टफ स्टैंड ले रखा है और उस पर अड़ा हुआ है और यही बात ट्रंप को हजम नहीं हो रही है, इस वजह से ये सारा प्रेशर टैक्टिक्स है। ब्राज़ील के ऊपर भी 50% का टैरिफ ठोक दिया, सोचा ब्राज़ील घुटनों पर आ जाएगा, ब्राज़ील अड़ा रहा, टिट फॉर टैट करता रहा, एक टस से मस्त नहीं हुआ ब्राज़ील। और अब ट्रंप साहब आगे धरती पर, आगे धरातल पर, अब वापस डिस्कशन मोड पर आ गए हैं ब्राज़ील के साथ कि भाई चलो कुछ और निपटा देते हैं। चीन का हाल देख ही लिया दुनिया ने, क्या अकड़ दिखाई थी चीन के साथ, अकड़ ढीली पड़ गई, ज़मीन पर आ गए। तो इंडिया के साथ भी अब यही होगा। आने वाले समय में जो धमकी है ये 25% भी नहीं होगा, ये भी हम जानते हैं। आगे चल कर फिर कुछ निगोसिएशन होगा और फिर कुछ बात बनेगी कम टैरिफ पे। तो लेट्स वेट एंड वॉच, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये था आज का डिस्कशन। हो सकता है आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो अगर ये डिस्कशन पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो जल्दी मिलेंगे कैसे नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय खंड भारत, नमस्कार।